जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि क्या बात है डैड, इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वापस आ गया डैड। जस्ट फेल्ट लाइक कमिंग बैक। सोच रहा हूं अब यहीं रहूंगा। तुम होश में तो हो? हाँ बिल्कुल, क्यों? मुझे इन्फॉर्म किए बगैर, मेरे इजाजत के बगैर तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें शहर में नहीं आना चाहिए था। क्यों? इसलिए क्योंकि इस शहर में आपकी बहू शामली रहती, या फिर इसलिए कि आपने उसी शामली के सामने मुझे ऑलरेडी मरा हुआ साबित कर दिया? यस, इसीलिए, ऑफ कोर्स इसीलिए तुम जानबूझकर शामली के सामने आ चुके हो। Why? Why are you doing this? क्या चाहते हो तुम? आप जानते हैं डैड, शामली मुझे ऐसे बार बार देख रही ना कहीं उसे यकीन आ रहा है कि शायद मैं जिंदा हूं। ओह, तो तुम ये साबित करना चाहते हो? ये आप क्या कर रहे हैं डैड? आई मीन लुक एट यू। क्या अच्छा लगता है डैड कि आप जैसा बड़ा इज्जतदार शरीफ आदमी अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक करता है? कम ऑफ इट डैड। क्यों धोखा दे रहे हो मुझे? क्यों? धोखा मैंने नहीं, आपने दिया है मुझे। धोखा तो मेरी किस्मत ने किया है मेरे साथ। धोखा ऊपर वाले ने किया है, धोखा उस औरत ने किया है जो अनाथ आश्रम के बाहर मुझे छोड़कर चली गई थी। धोखा आपने किया है मेरे साथ, क्योंकि आपने मुझे पाल पोस कर सिर्फ बड़ा किया है, मगर कभी अपना नहीं समझा, कभी नहीं। नॉनसेंस, गलत इल्जाम लगा रहा हो तुम मुझ पर। आज तक मैं भी इसी वहम में जी रहा था सिंघानिया साहब, लेकिन अब नहीं। आप जानते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आप जैसे रईस इज्जतदार लोग जैसे शौक के लिए कुत्ता पालते हैं ना डैड, वैसे पाला है आपने मुझे, ताकि लोग आपके पांव छू सके, आपकी महानता के गुण गा सके, लोग कह सके कि लुक, मिस्टर सिंघानिया इज सो ग्रेट। आई एम सॉरी टू से डैड, आप बहुत ही खुदगर्ज किस्म के इंसान हैं। अरे भगवान समझता था मैं आपको भगवान, लेकिन आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। सनी, ये तुम्हारी जुबान नहीं है। कोई तुम्हें भड़का रहा है हमारे खिलाफ, और तुम्हारे जहन में जहर भर रहा है। ओह नो डैड, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट अब जाके तो मुझे आपका असली रूप समझ में आ रहा है, क्योंकि अब मैं वो रूप देख रहा हूं, समझ रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। आपकी ये जो दुनिया है ना डैड, इस दुनिया में या तो सिर्फ आप हैं या आपका बेटा विक्रम है। इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। बट नॉट एनी मोर डैड, नॉट एनी मोर। क्योंकि अब मैं सारी दुनिया के सामने अपनी अहमियत को खुद साबित करके दिखाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं डैड कि आज के बाद मैं आपका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। आज हम इस फैमिली में एक और मेंबर शामिल करने जा रहे हैं, और वो हैं मिस्टर रघुवीर शर्मा। सिंघानिया साहब, समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। वक्त आने पर हम आपको ये भी बता देंगे। आज तक मैं सिर्फ वो करता हूं डैड जो आप मुझसे करवाना चाहते थे, लेकिन अब मैं खुद के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। कल दोपहर 2 बजे। आज के बाद मैं सिर्फ वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। मैं आपके सारे मंसूबों पर पानी फेर दूंगा। तुम्हारे जीजू से हमने हमारे बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है।
मैं शामली को सारी हकीकत बता दूंगा। हमारे और विक्रम के ग्रह योग बहुत अच्छे मिले। पंडित जी ने सगाई की तारीख निकाली है। मैं आपको और विक्रम को शामली के सामने एक्सपोज कर दूंगा। विक्रम इज इन लव विथ यू। अगर इस वक्त विक्रम ने तुम्हारा हाथ नहीं थामा तो तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का भविष्य अंधकार में। मैं ये सब कुछ करूंगा और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं। मैं आपका खेल खत्म कर दूंगा डैड। आज के बाद मैं सिर्फ वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। आपको और विक्रम को शामली के सामने एक्सपोज कर दूंगा। मैं आपके सारे मंसूबों पर पानी फेर दूंगा और आप मेरा मैं शामली को सारी हकीकत बता दूंगा। मैं आपके सारे मंसूबों पर पानी फेर दूंगा और आप मेरा कुछ नहीं। मैं शामली को सारी हकीकत बता दूंगा। क्या हुआ? सनी की आने की खबर सुन के आप खुश नहीं लग रहे? क्यों? आई एम सॉरी, मैंने इस तरह से पूछना नहीं चाहिए था। आखिर ये आपका पर्सनल मैटर है। नहीं शामली, अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। मेरा कोई मैटर पर्सनल नहीं है। खाना? नहीं, मूड नहीं है। दूध तो पी लीजिए। क्या हुआ? आपकी मूंछ। आप भी ना बिल्कुल बच्चे की तरह दूध पीते हैं। पहली बार आपकी आंखों में दहशत, चेहरे पर एक बेचारगी देख रहा हूं। अच्छा लग रहा है। The all powerful, the one and only, the Mr. सिंघानिया। कितने मजबूर, कितने लाचार लग रहे हैं, और वो भी मुझ जैसे एक मामूली आदमी के सामने। किसी ने ठीक ही कहा नहीं, never underestimate the power of the common man. हमने तुम्हारी हर कमी पूरी की, तुम्हारी हर जिद पूरी की। कभी तुम में और विक्रम में हमने फर्क पैदा नहीं किया। तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि तुम हमारे लिए पराये हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने वाकई बहुत किया है मेरे लिए। मेरी हर जिद को पूरा किया है आपने। बहुत पैसे उड़ाए मैंने आपके, बहुत अय्याशियां की हैं आपने। ना मुझे कभी रोका ना टोका, बहुत पैम्पर किया है आपने मुझे। लेकिन इस सब के पीछे एक बाप के जज्बात नहीं, एक शातिर बिजनेसमैन का तेज दिमाग था। आप कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं अपनी जिंदगी को संजीदगी से लूं, आपके बिजनेस में दिलचस्पी लूं, अपने फ्यूचर को प्लान करूं। विक्रम की बराबरी में आप किसी को नहीं चाहते थे, किसी को नहीं। आप जानना चाहते ना कि एक बाप की हैसियत से आपने मेरे लिए क्या नहीं किया? मैं बताता हूं आपको। एक बाप होने की हैसियत से आपने मुझे सही शिक्षा, सही संस्कार नहीं दी।
एक बाप होने की हैसियत से आपने मुझे सही गलत में फर्क करना नहीं सिखाया। एक बाप होने की हैसियत से आपने मेरी उंगली पकड़कर मुझे सही रास्ते पर चलना नहीं सिखाया, क्योंकि आप कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मैं सही रास्ते पर चलूं। क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहूंगा? प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा। Just give me my share in the property. हमारे जीते जी तो तुम आपके मरने का इंतजार नहीं करूंगा मैं। अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं शामली के सामने सच्चाई बयां करूं, अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं उसे ये ना बताऊं कि आप लोगों ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है, तो मेरी शर्त मान लीजिए। आपकी प्रॉपर्टी में से मुझे 51% का हिस्सा चाहिए। 51%, ना कम ना ज्यादा। हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर देंगे, लेकिन उतना ही जितना तुम डिजर्व करते हो। हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें यहां से रवाना होना होगा। अपनी मर्जी से या जबरदस्ती, you will have to go back. डोंट वरी सनी, मिस्टर सिंघानिया अब तुम्हारी मुट्ठी में है। अब तुम जैसे चाहो उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। क्या कहा सनी ने? क्यों वापस आया? यार बताइए क्या बात है? आपके और सनी के बीच क्या डील थी? आई एम श्योर विक्रम, सनी को हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया है। वो बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। उसे इस तरह वापस हमारे डील के मुताबिक उसे लंदन में होना चाहिए था। He was not supposed to come back. वही तो मैं जानना चाहता हूँ। What went wrong between you and him? वो किसी के बहकावे में आ गया, हमें ब्लैकमेल कर रहा है। But you don't worry son, nothing is going to happen. तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं उसे कैसे टैकल करना, हम कर लेंगे। डैड, उसकी वापसी के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं ये आप जानते हैं ना? हाँ मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। But you don't worry son, trust me. 24 घंटे के अंदर अंदर सनी वापस लंदन चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, and I'll make sure that he does not come back. हे भगवान, इस देवता समान इंसान की पत्नी का धर्म मैं कैसे निभा पाऊंगी? मैं भूल से भी कभी आपको कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती। क्या हो रहा है छोटे? अरे बहना,
मैंने रवि की शादी के खर्च का पूरा एस्टिमेट बना लिया। अब आप इस एस्टिमेट को जीजा से अप्रूव करा लो। कितना खर्चा आ रहा है? यही तकरीबन 1 करोड़। क्या? 1 करोड़? तू पागल तो नहीं हो गया? बहना आप तो ऐसे उछल गई जैसे आपको ही देना सब खर्च। अरे यही तो फर्क है तेरे और मेरे दिमाग में। जरा सोच, साहब का जितना भी माल है वो सब हमारा तो है। कल को अगर रवि को बच्चा होगा और वसीयत के मुताबिक जायदाद का 51% हिस्सा हमें मिलेगा, तब उसमें से ये 1 करोड़ रुपए कम नहीं हो जाएंगे? वाह बहना वाह, आपको अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। रवि की शादी भी धूमधाम से होनी चाहिए और खर्च भी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करो, किसी वो सामूहिक विवाह सम्मेलन में उसकी शादी करा दो या किसी आर्य समाज मंदिर में। ताना दे रहा है तू मुझे? नहीं, हाँ? आपकी अक्लमंदी की तारीफ कर रहा हूं मैं। तुझे ना पहले इस फोन से निपट लूं, बाद में देखती हूँ तुझे। ओके। बड़ा आया। हेलो, मिसेस सिंघानिया स्पीकिंग। हेलो छोटे, कोई लड़की है फूट फूट के रोई जा रही है, क्या करे? बहना मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। छोटे तू भी ना। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कोमल बोल रही हूँ। कोमल? बेटा तुम क्यों रो रही हो? देखो मैं ना रवि की माँ बोल रही हूँ। क्या हुआ बेटा, मुझे नहीं बताओगी? मम्मी जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, आपकी नजरों में गिर गई मैं। जिंदगी तबाह हो गई? बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे आपको बताते हुए शर्म आती है। मैं आपको नहीं बता सकती। आप रवि को फोन दीजिए, मैं सिर्फ रवि को ही बताऊंगी। हाँ ठीक है, मैं रवि को बुलाती हूँ, लेकिन प्लीज तुम ये रोना बंद कर दो। चुप हो जाओ, चुप। हाँ बुलाती हूँ। रवि, रवि! अरे बहना प्रॉब्लम क्या है? अरे छोटे, कोमल है फोन पर, फूट फूट के रोए जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। कह रही है मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा कि लड़की बर्बाद हो गई। हाय राम, कहीं ये लड़की शादी से पहले रवि के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली? छी 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 बहना, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। जरा सोच, अगर मैं जो सोच रही हूं अगर वो सच हो जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं बहुत जल्द दादी बन जाऊंगी। क्या बात है? क्यों चिल्लाए जा रही हो आप इतनी देर से? हाय मेरा बेटा, शाबाश, ले बात कर। कौन है? कर ना। हेलो,